नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं दसनकर पांडे स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल बूस्ट पॉजिटिव एजुकेशन पे। आज का विषय हमारा जो है वो अभी हाल ही में आज 17 फरवरी को जारी हुआ एक नोटिस है जो बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है। उसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं जिनको जान लेना हमारे लिए क्या होगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये हमारे आगे आने वाले जो शिक्षक हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो वर्तमान में कार्यरत शिक्षक हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही साथ कुछ विद्यालय जो बिहार में संचालित हैं उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनके लिए भी क्या ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या बदलाव आखिर बिहार शिक्षक भर्ती में किया गया है। को दिख रहा होगा ये यही पे मेन हमारा क्या है, सारी चीजें होने वाली है। देखिए बात क्या है कि अभी हाल ही में तुरंत जस्ट अभी आया हुआ है। देखिए ये आपको 17 फरवरी दिख रहा होगा। ये 17 फरवरी की सारी क्या है डिटेल है जो आपको क्या करनी है यहाँ पे देखनी है। ठीक है, एक सेकंड में थोड़ा इसको पेन ले लेता हूँ ताकि सही से आपको दिखने लगे। ठीक है, हाँ ठीक। ये यहाँ पे देखिए 17 फरवरी की बात है और क्या लिखा हुआ है कि विभागीय पत्रांक 8 30 7 294 ये सब हटाई, कोई मतलब की चीज नहीं। यहाँ पे देखते हैं दिनांक 23/2/2007 द्वारा मध्य विद्यालयों 8वीं कक्षा तक पढ़ाई प्रारंभ की गई। ठीक है, साथ ही 8वीं कक्षा से प्रारंभ होने वाले माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2007-8 से 8वीं कक्षा में प्रवेश नहीं लेने का क्या किया गया था, निर्णय लिया गया था। ठीक है, क्या किया गया था, निर्णय किया गया था। आगे दूसरा जो स्टेटमेंट है यहाँ पे कि वर्ग 1 से 8 तक के विद्यालयों का प्रबंधन एवं संचालन बिहार बच्चों का मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2013 के अनुरूप गठित विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा एवं राजकीय तथा राजकीयकृत प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय का संचालन एवं प्रबंधन क्रमशः विभागीय अधिसूचना संख्या 791 दिनांक 8/5/2006 एवं बिहार राज्यकृत माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन एवं संचालन नियमावली 2022 के अनुरूप गठित विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा किया जाना था। तो मतलब जो वर्ग 1 से 8 तक के जो विद्यालयों का संचालन था, मेनली इनका क्या कहना है, तो ये जो बातें बोली गई थी इसके द्वारा क्या होना था, पूरी सारी चीजें होनी थी। लेकिन आगे क्या हुआ, आगे कुछ इनमें परिवर्तन किया गया और वही परिवर्तन हमको मेन रूप से क्या करना है, देखना। क्या परिवर्तन कि वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में मध्य विद्यालय एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा के संचालन में परिवर्तन करना अपेक्षित है। तद अनुरूप समीक्षोपरांत निम्नांकित क्या किए गए हैं, निर्णय लिए जाते हैं। अब क्या निर्णय लिया गया है, यही हमारे लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये निर्णय कैसे महत्वपूर्ण होगा हमारे लिए, आइए चलते इसको क्या करते हैं हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। दे रहे हैं तो बिहार में क्या परिवर्तन हो रहा है, कैसे शिक्षकों को रखा जाएगा, कैसे विद्यालयों का संचालन होगा, तो ये सारी चीजें आपके लिए जानना जरूरी है कि क्या शिक्षक भर्ती में परिवर्तन हो रहा है। पहला, राज्य में पूर्व से संचालित राजकीयकृत प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में से वैसे 836 विद्यालय जिनमें वर्ग 9 से 12 तक की पढ़ाई होती है का आगामी शैक्षणिक सत्र 2025-26 से पीएम श्री विद्यालय के तहत वर्ग 6 से 12 तक की पढ़ाई होगी। मतलब पहले ऐसे विद्यालय जो कन्या या राजकीय थे, राजकीयकृत थे, या प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक उच्चतम माध्यमिक विद्यालय थे जो लगभग 836 हैं, उनमें जो 9 से 12 तक की पढ़ाई होती थी, अब आगामी जो शैक्षणिक सत्र होगा उसमें पीएम श्री विद्यालय के तहत कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की अब वहां पे पढ़ाइयां शुरू होगी। ये चीज अपने दिमाग में याद रखिएगा। आगे साथ ही वर्ग 6 से 12 तक एक ही शैक्षणिक एवं प्रशासनिक इकाई माना जाएगा। दूसरा, संलग्न सूची के राजकीयकृत प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वर्ग 6 से 8 तक के कक्षाओं के संचालन हेतु उक्त विद्यालय के परिसर में अवस्थित अथवा सबसे नजदीकी विद्यालय के वर्ग 6 से 8 तक के छात्र एवं शिक्षकों का सम्मिलन संबंधित उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया जाएगा। यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट, एक चीज याद रखिएगा, ये चीज याद ध्यान दीजिए। ठीक है, जिस मध्य विद्यालय के वर्ग 6 से 8 का सम्मिलन उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया जाना है, यदि पूर्व से विहित वेतनमान के प्रधानाध्यापक नियुक्त हो तो उन्हें अन्य मध्य विद्यालय में स्थानांतरित किया जाएगा। ठीक, ये चीज याद रखिए। ये मेन ये कहना चाह रहा है कि संलग्न सूची जो है, जो राजकीयकृत प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो वर्ग 6 से 8 तक के कक्षाओं के संचालन के लिए उक्त विद्यालय के परिसर में अवस्थित अथवा सबसे नजदीकी मध्य विद्यालय के वर्ग 6 से 8 तक के छात्र एवं शिक्षकों सम्मिलन संबंधित उच्च मध्य विद्यालय में किया जाएगा। मतलब जहां पे सुविधा नहीं है 6 से 8 तक के पीएम श्री वाले सब परिवर्तन किए जाने के, तो वहां पे क्या होगा कि आसपास के जो विद्यालय है उनका आपस में क्या किया जाएगा, सम्मिलन कर इन सारी चीजों को मेंटेन या फिर मैनेज करने का प्रयास किया जाएगा। इसी के संदर्भ में क्या है, मेन नोटिस यहां पे निकाली गई है। दूसरा के आगे क्या बोल रहा है कि साथ ही मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद को प्रत्यापित करने हेतु प्रस्ताव तैयार कर जिला शिक्षा पदाधिकारी विभाग को उपलब्ध कराएंगे। मध्य विद्यालय के वर्ग 6 से 8 तक का सम्मिलन संबंधित क्या
संबंधित उच्च माध्यमिक विद्यालय में कराने हेतु अन्य आवश्यक कार्रवाई संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी पदाधिकारी द्वारा किया जाएगी। इनको इंपोर्टेंट नहीं है। आगे सबसे इंपोर्टेंट आपके लिए क्या है, आइए यहां पे समझते हैं। सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए क्या है, इन सारी चीजों को हटाइए, ये सब तो है जो महत्वपूर्ण है, ये सब बैंक खाता या फिर इनसे रिलेटेड, यहाँ पे जो ये सारी चीजें, यहाँ पे वर्ग 7 में जब आप आएंगे तो यहाँ पे समझिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि वर्ग 6 से 8 तक की कक्षाओं के संचालन हेतु पूर्व से नियुक्त वर्ग 6 से 8 तक के शिक्षकों द्वारा किया जाएगा। इसके बाद अगर शिक्षक की अनुपलब्धता की स्थिति में अगर शिक्षक नहीं रहते हैं तब क्या किया जाएगा कि 9 से 10 एवं 11 से 12 तक के शिक्षकों द्वारा वर्ग 6 से 8 तक की कक्षाओं का संचालन भी किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये बात समझिए कि अगर आप कक्षा 9 से 12 तक के शिक्षक हैं, अगर 6 से 8 तक में शिक्षकों की अनुपलब्धता हो जाती है तो आपको क्या करना होगा, आपको वहां पे पढ़ाने के लिए भेजा जा सकता है, आपको वहां पे सारी चीजें वहां पे की जाएगी। ठीक, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो 7 नंबर है। यहाँ पे सबसे पहले जो बदलाव हमारे लिए जरूरी, जो आपके लिए हमारे लिए जरूरी है, वो जरूरी बदलाव क्या है, वो सबसे पहले जरूरी बदलाव ये कि भाई जो आस पास के वो होंगे विद्यालय होंगे उनका परिवर्तन किया जाएगा, किसमें, पीएम श्री विद्यालय के लिए उनमें परिवर्तन किया जाएगा, उनको बदला जाएगा एक तरह से कि अब वो पीएम श्री के तहत आ जाए। ठीक है, दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि अगर इन विद्यालयों में 6 से 8 तक के कक्षा के विद्यालयों में अगर पढ़ाने के लिए शिक्षक उपलब्ध नहीं है तो जो कक्षा 9, 10, 11, 12 के शिक्षक हैं उनको कक्षा 6 से 8 तक के वर्ग की कक्षाओं के संचालन के लिए बुलाया जा सकता है या उनको पढ़ाने के लिए भेजा जा सकता है। ये यहाँ पे बात बोली जा रही है, मेन इंपॉर्टेंट जो है। और कुछ जो विद्यालय ऐसे हैं जिनमें परिवर्तन किया गया है वो यहाँ पे विद्यालयों की सूची दी गई है, जहां पे नीचे सारे विद्यालयों की एक पूरी सूची दी गई है जो पीएम श्री के तहत 836 स्कूल लिस्ट के तहत शामिल किए जाएंगे। मेन इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, यही है, क्या है, यही मेन इंपॉर्टेंट है कि बात क्या आई है, मेन बात जो सामने निकल के आई है वो ये है कि भाई जो पीएम श्री के तहत विद्यालयों में परिवर्तन किए जा रहे हैं, उन विद्यालयों के परिवर्तन में पीएम श्री में 836 विद्यालय जो हैं उनका नाम पूरा लिस्ट दिया गया है, आप जाके एक बार देख लीजिएगा सारी नोटिस में वो कौन कौन से विद्यालय हैं जो पीएम श्री के तहत शामिल हो गए और उनको जो शामिल किया गया है तो उनमें क्या परिवर्तन, क्या चेंजेस लाए गए, उसी के बारे में नोटिस आई हुई है। ये आपके लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण नोटिस होने वाली है। ठीक है, इसको याद रखिएगा।